आपके अपने यूट्यूब चैनल द मे फ्यूचर में आपका स्वागत है। जैसा ही कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, बिहार लोक सेवा आयोग का जो नोटिफिकेशन आ चुका है, बिहार लोक सेवा आयोग का नोटिफिकेशन आ चुका है। जो 69वीं संयुक्त जो परीक्षा होने वाली बीपीएससी 69वीं बीपीएससी होने वाली है, उसका नोटिफिकेशन आ चुका है। ये विज्ञप्ति दी गई कि सामान्य प्रशासन विभाग बिहार सरकार एवं सरकार के विभिन्न विभागों से अलग अलग सेवाओं या संवर्गों के लिए रिक्तियां प्राप्त हुई हैं, जो करवाएगा कौन? बिहार पीसीएस, जिसे हम लोग बीपीएससी कहते हैं। कौन सा? 69 बीपीएससी है। आप देख रहे होंगे कि ऑनलाइन की डेट भी आ गई है कि ऑनलाइन कब से होना है। ये 15 जुलाई से आपसे ऑनलाइन होना है और अंतिम तिथि है 5 अगस्त। ठीक है। और क्या इसकी योग्यता है, इसकी क्या क्या योग्यता है, इसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। दूसरा विज्ञापन है, अभी हम दिखा रहे हैं आपको। और देख लीजिए कि उपयुक्त सूचना विस्तृत जानकारी के लिए इस ऑनलाइन पर ज़्यादा आपको जानकारी चाहिए तो www.bpsc.bih.nic.in पर आप लॉगिन करके ये काम कर सकते हैं। ठीक है। चलिए ठीक है, वो तो आप नोटिफिकेशन देख लिए कौन सी लास्ट डेट थी। चलिए अब हम बात करेंगे, इसमें पूरा नोटिफिकेशन भी पढ़ने की कोशिश करेंगे। कौन सी विभाग की वैकेंसियाँ, कितनी वैकेंसियाँ हम आपको बता दे रहे हैं। वर्तमान 346 वैकेंसी, लगभग 350 के आसपास क्या है वैकेंसियाँ हैं। 346 से आज क्या है, इस बिहार पीसीएस जो बिहार लोक सेवा आयोग है जो भर्ती निकाला है, 346 पोस्ट हैं उसमें। ठीक है। इसमें जो योग्यता है कि क्या क्या मतलब, अब योग्यता कौन कौन सी वैकेंसियाँ हैं, वैकेंसी के बारे में जानकारी कर लीजिए। देखिए, जिला समेष्टा, गृह विभाग, राज्य कर सहायक वाणिज्य कर, फिर निर्वाचन विभाग, गन्ना उद्योग, शिक्षा विभाग, मद्य निषेध, श्रम संसाधन, पंचायती राज विभाग, और इसके बाद पंचायती राज के बाद है राजस्व एवं भूमि सुधार, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग। ये टोटल वैकेंसी इनकी जो मिलाकर हैं लगभग इतना पूरा 232 टोटल विभाग, ये पूरा लेवल 108 मतलब सब अलग अलग वैकेंसियाँ दिया है। और सबके लिए एज लिमिट भी दिया है कि सबके लिए लगभग वही 21 साल इसमें दिया है। गृह सेमेस्टर के लिए न्यूनतम 20 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है। सबके लिए ये मान लीजिए जो ग्रेजुएट है, ग्रेजुएट के बाद ही होता है, लगभग वो 20-21 साल के आसपास। ठीक। जो मैक्सिमम वैकेंसी है 21 साल और कुछ में 22 साल भी है। तो अपने यहाँ नोटिफिकेशन अच्छे से पढ़कर फिर वैकेंसी का आप लोग फॉर्म डालेंगे। ठीक है। चलिए, जो अन्य सारणी है आप देख लीजिए इसमें कि जो अन्य सारणियाँ हैं। ठीक है। चलिए, और अन्य विभाग जो वैकेंसी आप देख रहे हैं तो कि समाज कल्याण विभाग से भी वैकेंसी और वित्त विभाग और गृह विभाग आरक्षी, इनकी सब वैकेंसियाँ आपको दी गई। ठीक है। अब सबकी ये देखिए कि इसमें 2 हैं, इसमें दिव्यांग के लिए 4 हैं, न्यूनतम एज है 21 साल, 22 साल, 20 साल। ठीक है। सबके लिए अलग, लेकिन नोटिफिकेशन आप अच्छे से पढ़ के फिर कर लीजिए कि रिक्तियों की संख्या है। आर्थिक रूप से कमज़ोर के लिए इसमें 2 है। ठीक है। टोटल वैकेंसियाँ इसमें 3 है। ये सब वैकेंसी आपको अलग अलग दी गई है। और आगे नोटिफिकेशन देखते हैं क्या है। इसमें दिया दिव्यांगता की प्रकृति इस प्रकार दर्शाई गई कि ये जरूर, ये जो लोग दिव्यांग हैं ये जरूर आपको देखना पड़ेगा। ठीक है ना। कभी कभी जो कंप्यूटर ऑपरेटर उससे भी गलतियाँ हो जाती है, तो ये बात आप लोग जरूर देख कि जो दिव्यांगता की जो प्रकृति है, किस प्रकार के आप दिव्यांग हैं। यदि दृष्टि दिव्यांग है तो VI ऑप्शन होगा, या मूकबधिर दिव्यांग है तो DD ऑप्शन होगा। चलने में समस्या है तो OH होगा। जो MD है मनोविकार के लिए हो या बहुदिव्यांग के लिए MD होगा। ठीक है ना। तो ये ऑप्शन आपको जरूर देख लेना चाहिए। इसके बाद जो सेकेंड नोट्स है, प्रारंभिक परीक्षा के पूर्व अधियाची विभागों से प्राप्त होने वाली अधियाचना को, मतलब क्या है, जो अधियाचन जो आवेदन कर रहे हैं, जो विभाग है उससे जो सूचना मिले आपको। ठीक है।
अधियाचना को शामिल किया जा सकता है तथा संशोधन होने पर पदों की संख्या बढ़ाई भी घटाई जाए। अभी तो लगभग 346 है, ठीक है, तो इसमें भी संख्या बढ़ाई या घटाई जा सकती है। और बीपीएससी में लगभग संख्या बढ़ाई ही दी जाती है, ठीक है ना, हर साल। तो आप लोग ये भी 350 मानकर ही चलना, 346 वैकेंसी ही मानकर चलना, ठीक है। वो तो विभाग के ऊपर है, कहीं जो रिटायरमेंट या कुछ वैकेंसी खाली हो तो बाद में इसको ऐड कर दिया जाता है, ठीक है ना। चलिए फिर अगला है, उक्त विज्ञापन के लिए भरे गए आवेदकों की संख्या के आधार पर एक से अधिक पालियों में परीक्षा आयोजित की जा सकती है, ठीक है ना। मान लो फॉर्म बहुत ज़्यादा हो गए, ठीक है ना, फॉर्म बहुत ज़्यादा हो गए तो 2 पालियों में भी करा देते हैं। नहीं, समानता होता है, केवल 2 ही पालियों में पेपर होता है, लगभग 12 से 2, ठीक है ना। समानता है, वही एक पाली में होता है 12 से 2, 2 घंटे की एग्जाम होता है एक पाली में, ठीक है। लेकिन नोटिफिकेशन साफ से दे दी कि भैया नहीं, अभी तो एक ही पाली में होता था, आप केस कर देना। नहीं तो ऐसे कहा गया कि मतलब ज़्यादा संख्या होगा, मतलब सेंटर ना मिले तो ऐसा कर सकते हैं, ये आयोग के ऊपर है वो। चलिए अगला है, ठीक। अब योग्यता क्या होनी चाहिए, सब विभागों की अलग अलग शैक्षिक योग्यता दी गई है। परीक्षा का नाम 67वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा, जिसको हम लोग बीपीएससी बोल देते हैं, ठीक है। उसके लिए मान्यता प्राप्त किसी भी आप कॉलेज से या किसी भी यूनिवर्सिटी से आप केवल स्नातक किए हो या समकक्ष कोई स्नातक की कोई समकक्ष डिग्री हो, वो आपके लिए क्या होगी, मान्य होगी, ठीक है। फिर दूसरी वैकेंसी है बाल विकास परियोजना प्राधिकारी, किसी भी मान्यता प्राप्त कोई स्नातक की डिग्री एवं वैकल्पिक विषय। अब जो बाल विकास समाज कल्याण के लिए होनी चाहिए क्या, गृह विभाग, गृह विज्ञान, होम साइंस, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, श्रम एवं समाज कल्याण, इनमें से किसी एक विषय का चयन मुख्य परीक्षा के लिए चयन करना होगा, ठीक है ना। तो यदि आप इसकी वैकेंसी डाल रहे हैं तो इनमें से कोई एक सब्जेक्ट आपको मेंस में आपको लिखना होगा, ठीक है ना, मुख्य परीक्षा के तौर पर करना होगा। फिर तीसरा है वित्तीय प्रशासनिक पदाधिकारी एवं समकक्ष किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से संबद्ध वाणिज्य या अर्थशास्त्र या गणित या सांख्यिकी मतलब स्टैटिक्स में से किसी एक विषय में स्नातक डिग्री प्राप्त करना अनिवार्य है इस पद के लिए। देखो हर पद के लिए अलग अलग योग्यताएं भी दी गई हैं, ठीक है। चलिए फिर पुलिस अधीक्षक, इलेक्ट्रॉनिक और संचार इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक, ये सब चीज़ें ये तो इलेक्ट्रॉनिक वाले हैं। तो मैक्सिमम आपको ग्रेजुएशन हो, जो नॉर्मली भी जो डीएसपी या एसडीएम या अदर पोस्ट पे जाना चाह रहे हैं सरस्वती में, तो उसलिए केवल ग्रेजुएशन होना अनिवार्य है बस, ठीक है। अब क्या क्या है आपको सावधानी बरतनी चाहिए। तो ऑनलाइन आवेदन भरते समय आवेदक को शैक्षिक योग्यता के कॉलम में स्नातक या समकक्ष डिग्री उत्तीर्ण संबंधी पूर्ण सूचना देना अनिवार्य है। मान लो बाद में कोई दिक्कत होती है तो फिर आपको ही सुलझना पड़ेगा, इसलिए नोटिफिकेशन पूरी बात दे दी जाती है। फिर विशेष शैक्षिक योग्यता एवं विशेष वैकल्पिक विषय वाले पद के लिए अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन करते समय पद का चयन करना अनिवार्य होगा अथवा उक्त पद के लिए उनकी दावेदारी मान्य नहीं होगी। आपको फिर जो मतलब जो स्पेसिफिक पद हैं, स्पेसिफिक पद के लिए आपको चयन करना होगा, हम किस वैकेंसी के लिए फॉर्म डाल रहे हैं, एक उसके लिए डालें क्या एक से अधिक के डालें, वो को चयन करना अनिवार्य होगा, ठीक है ना। नहीं आपकी दावेदारी उस पद के लिए नहीं मानी जाएगी, याद रखिए बात को, ठीक है। अब आते हैं आरक्षण की बात। आरक्षण का लाभ राज्य सरकार के प्रचलित आरक्षण नियमों के अनुसार और राज्य के समक्ष स्तर से निर्गत प्रमाण पत्र के आधार पर ही दे होगा। राज्य के बाहर, ये देखिए जो राज्य के बाहर वाले हैं वो जरूर ध्यान दे लें। राज्य के बाहर अभ्यर्थी को मात्र महिला एवं दिव्यांगता संबंधी आरक्षण का लाभ सामान्य कोट के अंतर्गत ही दे होगा, इन्हें कोई भी अन्य आरक्षण का लाभ दे नहीं होगा। मतलब इसका हुआ कि कोई बाहरी स्टेट का कोई भी व्यक्ति है, मान लो कोई बिहार का जो उत्तर प्रदेश का व्यक्ति है या मध्य प्रदेश, कोई भी व्यक्ति है जो बिहार के अलावा व्यक्ति है, उसको जनरल कैटेगरी में ही रखा जाएगा, जनरल कैटेगरी में ही रखा जाएगा। और उसको जो करेगा आरक्षण कुछ नहीं, मेन बात है जो जनरल कैटेगरी में जो आरक्षण दिया जाता है जो महिलाओं के लिए, क्योंकि वहाँ महिलाओं के लिए जो मेरिट भी बनती है अलग बनती है, ठीक है ना। तो महिलाओं या दिव्यांगों के लिए जो वहाँ के जनरल कैटेगरी में जो आरक्षण है वही सभी को आरक्षण दिया जाएगा, मतलब सभी को जो महिला दिव्यांग है, ठीक है ना। और नहीं सबको, कोई भी चाहे एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो या जनरल, कोई भी
बाहरी स्टेट का है उसको जर्नल ही मानेंगे, याद रखिए बात को, क्या मानेंगे, जर्नल ही माना जाएगा, ठीक है ना। कहेंगे हम एससी हैं या हम तो ओबीसी, हम तो एसटी हैं, बिहार में हमको भी आरक्षण नहीं, तो वहाँ जाकर आपको केवल माना जाएगा, आपको जर्नल ही कैटेगरी में माना जाएगा, ये बात को याद रखिए बात। और ऑनलाइन आवेदन पत्र में इंगित कॉलम में आरक्षण का दावा नहीं करने पर उसका लाभ नहीं मिलेगा, मतलब ये बात दी गई है जो बिहार के लोग हैं, ठीक है ना। आपको आरक्षण तो वैसे नहीं मिलेगा, आपको जनरल कैटेगरी में ही भरना पड़ेगा। अदर स्टेट डाल दो वो जनरल हो ही जाएगा वैसे भी। चलिए, और कुछ योग्यताएं हैं कि जाति के आधार पर आरक्षण का लाभ उन्हीं उम्मीदवारों को मिलेगा जिनका स्थायी निवास बिहार राज्य में है, अर्थात जो बिहार के मूल निवासी हैं। बिहार राज्य के बाहर निवासी अभ्यर्थी को आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाएगा, ये बात बता दिया मैंने पहले ही, ठीक है। चलिए, और यदि कोई बिहार का मतलब आरक्षण का जिसको लाभ मिलेगा उसको प्रमाण पत्र या आवासीय प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है, ठीक है। चलिए, ये थी जानकारियाँ थी, और अभी बहुत सारी जानकारियाँ दी है तो पूरा आपको ज़्यादा नहीं पढ़ सकते। चलिए, ये अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग कि ऑनलाइन आवेदन में कोट ये सब लिखना यहाँ पर अनिवार्य होगा, ठीक है। अब आपको मैंने डेट बता ही दिया कि लगभग ये देखिए, और बहुत सारी ये अब आएगा विषय क्या क्या होंगे आपको ये बता दे रहे हैं कि आपको मुख्य परीक्षा में सब्जेक्ट का प्रारंभिक परीक्षा का इसमें दिया गया। हाँ, चलिए, पर प्रारंभिक परीक्षा का हम लोग बात कर रहे हैं, इसमें आएगा क्या, जो एग्ज़ाम होगा तो 2 घंटे का होगा, आपको पता है, और नंबर कुल अंक का होगा 150 अंक के होंगे, क्वेश्चन भी लगभग 150 ही आते हैं, ठीक है, और 150 अंक का होगा। और इस बार नकारात्मक अंक जो एक पिछले बार से 68वीं बीपीएससी जो हुई थी उसमें भी निगेटिव मार्किंग, अभी पिछले बार से ही निगेटिव मार्किंग, पहले नहीं होती थी बिहार पीसीएस में, लेकिन पिछले बार से ही निगेटिव मार्किंग का भी कर दिया गया है। फिर तीसरा कह रहा है परीक्षा महज जांच परीक्षा होगी, इसके आधार पर मुख्य परीक्षा हेतु उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा, मतलब एक पीटी परीक्षा होगी, इसके बाद मुख्य परीक्षा के लिए आपको बुलाया जाएगा। इसमें आता क्या क्या है, सब्जेक्ट क्या क्या है, इसके बारे में हम लोग थोड़ी सी संक्षिप्त में चर्चा कर ले रहे हैं। चलिए, इसमें आता सामान्य विज्ञान आएगा, जो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं, चलो हम आपको इसे बता दे रहे हैं, ठीक। चलिए, मैक्सिमम देखो आपको जो साइंस का पोर्शन अच्छा आता है, ठीक है ना। इसके बाद जो भी करंट अफेयर्स का भी अच्छा योगदान रहता है, 10-15-20 क्वेश्चन आता है, साइंस का भी यही हाल रहता है, ठीक है ना। और जो इतिहास हिस्ट्री पोर्शन है, इतिहास का भी अच्छा लगभग 20 से 30 क्वेश्चन तक, 20 से 25-30 क्वेश्चन तक इतिहास का आता है यहाँ पर बिहार पीसीएस में, तो आपको इतिहास बहुत ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। और इतिहास में जो बिहार का इतिहास है, बिहार के, और मैक्सिमम पढ़ना आपको बिहार के परिप्रेक्ष्य में ही पढ़ना है, क्योंकि बिहार स्पेशल भी, जो बिहार स्पेशल है, बिहार स्पेशल भी लगभग 30 क्वेश्चन के आसपास, 30 से कभी कभी 35, ठीक है ना। तो वो इतिहास, क्योंकि वही पढ़ना सब है, लेकिन सब पढ़ना आपको बिहार परिप्रेक्ष्य में ही, बात की नदियाँ भी पढ़ना, नदी तंत्र भी, लेकिन बिहार के परिप्रेक्ष्य में ज़्यादा पढ़ना है, ठीक है ना। तो ये सब, और रीजनिंग मैथ के भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। जो रीजनिंग और मैथ के ये टोटल मिला के लगभग कितने हैं, 10 क्वेश्चन तक आते हैं, 8 या 10 क्वेश्चन आते हैं, मैथ रीजनिंग मिला के 8-10 क्वेश्चन आते हैं, ज़्यादा टफ नहीं रहता, ठीक है ना। ये ज़्यादा टफ नहीं रहता। इसके बाद क्या है, योग राष्ट्रीय आंदोलन, वही सब चीज़ें, योगदान मानसिक योग, फिर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, आज़ादी की, ये सब चीज़ें वही हैं, ठीक है। भूगोल जो हर एग्जाम में जीएस का पोर्शन आता है वही रहेगा, लेकिन हाँ, हर में आपको फोकस करना है किस पे, बिहार पीसीएस में। इतिहास भी पढ़ना है तो इतिहास तो पढ़ना ही पढ़ना है, लेकिन स्पेसिफिक बिहार का जो इतिहास है क्वेश्चन वहाँ से ज़्यादा बनने की संभावना रहती है, ठीक है ना। चलिए, फिर वही विज्ञापन कैसे या पिछड़ा वर्ग के लिए कैसे आरक्षण है, वो सब इसमें दिया गया है। आप लोग एक बार इसको नोटिफिकेशन को जरूर पढ़ लीजिए। जो मुख्य परीक्षा की बातें हम लोग मुख्य परीक्षा की थोड़ी बात कर रहे थे, ठीक है। सामान्य हिंदी आएगी 100 नंबर की, देख लीजिए, सामान्य हिंदी 100 नंबर की। इसमें
30% नंबर लाना आपको अनिवार्य होगा, ठीक है ना। 30% नंबर लाना क्या होगा, अनिवार्य होगा। और यदि आप 30% नंबर नहीं लाते तो आपकी जो अदर कापियाँ हैं वो चेक नहीं की जाएंगी, ठीक है ना। मतलब 100 अंक का हो तो 30 नंबर आपको लाना ही अनिवार्य होगा, नहीं तो अगली जो कापियाँ होंगी नहीं चेक होंगी। चलिए, सामान्य अध्ययन मतलब जो जीएस का पेपर होगा, 2 पेपर होंगे, 300 अंक होंगे, मतलब 150 नंबर के 2 पेपर होंगे। चलिए, तो ये ऑब्जेक्टिव ही क्वेश्चन होने वाला, ठीक है। फिर सामान्य अध्ययन तृतीय प्रश्न पत्र, ये 3 नंबर का होगा, मतलब 3 प्रश्न होंगे, द्वितीय में 3 होंगे, ठीक है। ये 300 नंबर का होगा। और निबंध है, ये भी 300 अंक का होगा, ठीक है ना। पहले हिंदी होगा, फिर सामान्य अध्ययन फर्स्ट, सामान्य अध्ययन सेकेंड, ये 300 होंगे, फिर निबंध आएगा, ये होगा। इसके बाद जो ऑप्शनल है, पहले ऑप्शनल होता था, मेंस लिखने वाला होता था, ठीक है ना। लेकिन अब लिखना नहीं होगा, अब होगा वैकल्पिक विषय ही का ही होगा, ठीक है। जो वैकल्पिक विषय होगा अब वो एमसीक्यू फॉर्म में होगा। पहले होता था एमसीक्यू फॉर्म में नहीं होता था, पहले होता था में लिखने वाला, लेकिन अब एमसीक्यू फॉर्म में होगा। कितने 100 क्वेश्चन आपके आने अनिवार्य, और लिखा भी है 100 प्रश्न वस्तुनिष्ठ में एमसीक्यू होगा। राज्य सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम प्राप्तांक पर जो न्यूनतम अंक है वो करना अनिवार्य होगा, परंतु मेधा निर्धारण के प्रयोजन में इसकी गणना नहीं होगी। मतलब क्या है, जब मेरिट बनेगी, मेरिट में इसकी कोई गणना नहीं होगी, लेकिन इनको न्यूनतम अंक लाना अनिवार्य होगा। मतलब क्या है, ये भी पास मार्किंग है, जैसे हिंदी भी पास मार्किंग कर लिया, इस भी इसके तो नंबर जुड़ने वाले हैं, लेकिन इसके नंबर कोई नहीं जुड़ेगा। मेंस में इसके नंबर नहीं जुड़ने वाले हैं, याद रखिए बात, लिखा है ना सबकी। मेधा निर्धारण के प्रयोजन में इसकी गणना नहीं की जाएगी, ठीक है ना, केवल ऐसे बना दिया गया है। चलिए, कौन कौन से हैं, कृषि विज्ञान, पशुपालन, चिकित्सा, मानव विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, रसायन विज्ञान, सिविल इंजीनियरिंग, वाणिज्य, ये सब क्या हैं, ये आपके ऑप्शनल हैं। इनमें कोई भी आप ऑप्शनल चूज कर सकते हैं, ठीक है, कोई भी आप ऑप्शनल चूज कर सकते हैं, ठीक है। अब बाल विकास परियोजना जो अधिकारी है उसके लिए भी अलग वैकेंसियाँ दी गई, इनमें क्या क्या योग्यता हैं या कौन कौन सब्जेक्ट आएंगे, कैसे कैसे आएगा। देखिए, ये तो सेम है, लेकिन इसमें क्या है, निबंध नहीं है। और जो हिंदी है उसमें जो बीपीएससी उसमें तो काउंट की जाएगी, लेकिन जो बाल विकास परियोजना अधिकारी में उसमें हिंदी के नंबर ऐड नहीं किए जाएंगे, लेकिन ये वाले क्या किए जाएंगे। देखिए, पूरा ये पढ़ लीजिएगा। और उसमें ऑप्शनल नहीं काउंट किया जाएगा, लेकिन इसमें ऑप्शनल काउंट किया जाएगा। उसमें 100 नंबर का ऑप्शनल था, इसमें 300 नंबर का ऑप्शनल रहेगा, ये काउंट किया जाएगा। उसमें हिंदी काउंट करना था, इसमें हिंदी नहीं काउंट होगी, इसमें ऑप्शनल काउंट होगा, उसमें ऑप्शनल नहीं काउंट करना था, ठीक है। ये नोटिफिकेशन एक बार ज़रूर आप लोग पढ़ जरूर लीजिएगा, ठीक है। वित्तीय प्रशासनिक अधिकारी हिंदी, ये सब आपको ये दिया गया है। ये ऑनलाइन की तिथि आ गई फिर कि ऑनलाइन तिथि 15 जुलाई से 5 अगस्त तक फॉर्म भरे जाएंगे। और ये एग्ज़ाम है 30 सितंबर को, बता दे रहा हूँ आपको, एग्ज़ाम है 30 सितंबर को ये एग्ज़ाम लगा है। चलिए, जो और जानकारियाँ हैं उसको देते रहेंगे। और यदि बीपीएससी कोशिश करेंगे, जो घटना चक्र है, अब चलो कुछ पढ़ने की बात करें, जो घटना चक्र है, घटना चक्र अनिवार्य रूप से आपको पढ़ना है। चलिए, कोशिश करेंगे हम अपने चैनल पर आपको घटना चक्र के, क्योंकि बड़े बहुत मोटी मोटी किताबें हैं, तो कोशिश करेंगे सब एक एक किताब के कम 3-3 4-4 पार्ट बना के हम लोग 4-4 5-5 घंटे के पार्ट बना के हम लोग 3-3 4-4 5-5 पार्ट में कर देंगे आपको, आपके सुविधा के अनुसार, ठीक है ना। 12-14 घंटा नहीं बनाएंगे हम, तो 5-5 घंटे, मतलब 4-4 घंटे के 4 वीडियो इस टाइम बना के हम आपको अवेलेबल करा देंगे जल्दी ही। जुलाई से ये लगभग 1-2-3 जुलाई के बाद से हम लोग काम शुरू कर देंगे इसमें, ठीक है। यानी 5 जुलाई से एकदम बीपीएससी में हम लोग लग जाएंगे। और ये पूरी प्रवृत्ति, पूरा बीपीएससी जो भी जीएस वाला पोर्शन है पूरा हम लोग कवर कराएंगे, लेकिन जो भी होगा घटना चक्र उसको हम पूरा कवर करवा देंगे, ठीक है। चलिए, मिलते हैं किसी अगली जानकारी के लिए, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।